हेलो दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ औली। औली जो है एक छोटा-सा गाँव है या एक छोटी-सी जगह है जो कि स्कीइंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पे स्कीइंग होती है विंटर्स में। और ये जगह जो है जोशीमठ के बहुत पास है। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे में पड़ने वाला सबसे बड़ा गाँव है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो जोशीमठ से आप औली आ सकते हैं ट्रैक करते हुए, औली आ सकते हैं आप अपनी गाड़ी से या फिर आप सबसे खूबसूरत अगर आपको मज़े लेने हैं पूरी जगह के तो आप वहाँ से रोपवे से भी आ सकते हैं, जो कि आपको औली के ऊपर तक 10 नंबर पिलर के पास पहुँचा देगा। और यहाँ से आप ट्रैक करते हुए भी जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये ट्रैक है आज जो हम करने वाले हैं जिसका नाम है गुरसों बुग्याल ट्रैक। और वो दूर डिस्टेंस पे जो आपको दिखाई दे रही है नीली-नीली वो एक्चुअली में औली लेक है। और ये जो जंगल है दोस्तों, ये जंगल रोडोडेंड्रन और ओक के ट्रीज़ का है। और पूरा का पूरा जंगल बहुत ही घना स्ट्रेच है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ट्रैक। ये ट्रैक जो है लगभग 10 नंबर पिलर के पास से स्टार्ट होता है जो कि औली में है और 10 नंबर पिलर का मतलब है कि सिर्फ वहीं तक आपका जो रोपवे चलता है जोशीमठ से, वो वहाँ पे जाके एंड हो जाता है। आप दोस्तों इस जंगल को देखिए। इस जंगल में अगर आप रात के अंधेरे में आएँगे, तो यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा डर जाएँगे और यहाँ पे भालुओं का डर भी हमेशा बना रहता है। और भालू के अलावा यहाँ पे कई सारे और जानवर हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया है। ये ट्रैक वैसे काफ़ी फ़ेमस ट्रैक है और बहुत सारे लोग हर साल यहाँ से कुंवारी पास और बहुत सारे ट्रैक करते हैं। गुरसों बुग्याल जो है लगभग जो आज हम करने वाले हैं यहाँ से ट्रैक लगभग साढ़े 3-4 किलोमीटर है औली के 10 नंबर पिलर से, तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया है। गुरसों बुग्याल के अलावा हम लोगों को अगर समय लगेगा, टाइम लगेगा तो हम झंडी टॉप भी जाएँगे दोस्तों। और इस जगह पे आप कॉन्टिन्यूअसली अगर आप बैठे रहेंगे या ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको कई बार बेल्स की आवाज़ आएगी और जो बेल्स हैं एक्चुअली में जो खच्चर हैं यहाँ पे लोग जो हैं गुरसुम बुग्याल के लिए यहाँ से खच्चर लेते हैं और कई सारे लोकल्स उन्हें गुरसुम बुग्याल तक लेके जाते हैं। और जब तक कि आप गुरसुम बुग्याल पे ना पहुँच जाएँ तो इस जंगल के नज़ारे ले सकते हैं। जंगल इतना घना है कि कई बार तो आपको आसमान देखने तक में दिक्कत हो जाती है। और ओक के फॉरेस्ट तो वैसे भी दोस्तों बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा ऑसम होते हैं, खूबसूरत होते हैं। तो दोस्तों रास्ते में मुझे ब्रह्म कमल और छोटे छोटे फ्लावर्स और देखने को मिले। हिंदू माइथोलॉजी में ब्रह्म कमल का एक सेक्रेट स्थान है। कहते हैं कि लॉर्ड शिवा ने हिमालयाज में यही फूल जो है ध्यान करते वक्त देखा था। वैसे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जब मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था तब सब क्लियर था, आसमान बिल्कुल साफ था, धूप निकली हुई थी। बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ऊपर पहुंचा बादल आ गए हैं और हल्की हल्की बारिश भी पड़ने लगी है। वैसे हिमालयन ट्रैक्स का एक गोल्डन रूल मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि मौसम यहाँ पे कभी भी बदल सकता है। तो इसीलिए हमेशा अपने साथ रेन गियर ज़रूर रखें, जैसे कि आपने या तो पोंचो रख लिया अपने पास, आपने अपने साथ रेनकोट रख लिया या छाता रख लिया, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। वैसे गुरसों बुग्याल जो है, गुरसों बुग्याल के बाद झंडी टॉप तक जो क्लाइंब होता है वो थोड़ा टफ तो होता है, मगर जिस तरह के व्यूज़ आपको देखने को मिल रहे हैं अभी, अगर उस तरह के व्यूज़ आपको देखने को मिले तो मुझे नहीं लगता किसी भी समझदार आदमी को या किसी भी नेचर लवर को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी उस टफ क्लाइंब की वजह से। यहाँ से आपको नंदा देवी, त्रिशूल, चौखंबा और इतने सारे हिमालयन जाइंट्स दिखते हैं ना, मतलब आपको सच में एक गॉड लेवल व्यू मिलता है। गॉड अगर होगा ऊपर तो वो ऐसे ही व्यूज़ देखता होगा। बस ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग सिर्फ ट्रैकिंग से मिलती है। एडवेंचर होता है इसमें, इसमें स्ट्रगल होता है और फिर रिवॉर्ड भी आपको पूरा का पूरा मिलता है। और यहाँ से जो सामने जंगल दिखते हैं वहाँ से लगभग मैं काफ़ी मतलब चल के वापस आया हूँ, चल के आया हूँ जंगल जंगल के थ्रू। और बहुत सारी हिमालयन पीक्स है जो सामने है, आई थिंक एक कुंवारी पास वाला जो ट्रैक है, जो बाय द वे हिमाल जो ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स थे जैसे लॉर्ड कर्जन हो गए,
तो उन्होंने भी ये सेम रूट फॉलो किया था। तो ये हिस्टोरिक रूट्स हैं जो पता नहीं कितने सदियों से चले हुए आ रहे हैं और न जाने और कितनी सदियों तक ये चलने वाले हैं। बट अगर आप देखेंगे तो मतलब वी आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री। हम लोग उस हिस्ट्री का पार्ट हैं जहाँ पे लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिश एक्सप्लोरर था वो चले थे, और बहुत सारे इंडियन माइथोलॉजी में भी इसका मेंशन है इस रूट का, और बहुत सारे इंडियन एक्सप्लोरर्स भी इस रूट पे चले हैं। बट ये देखिए, ये एक छोटी सी चोटी है जिस पे मैं वहाँ जाके चढ़ा था। हालांकि मैंने बिल्कुल भी प्री प्रिपरेशन नहीं की थी इस ट्रैक के लिए, क्योंकि मैं औली में आया हुआ था, तो मैंने सोचा था कि चलो मैं डे ट्रैक कर लेता हूँ गुरसम बुग्याल तक का। बट गुरसम बुग्याल पे मैं रुका नहीं, थोड़ा सा और आगे झंडी टॉप तक मैं जाने का मैंने प्लान किया। इस टॉप के व्यू देखिएगा, इस टॉप से नीचे ऐसा लगता है यू आर लिटरली एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एंड ये जो सामने छोटे छोटे पत्थरों को आप एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया हुआ देख रहे हैं, बेसिकली ये एक सिंबल होता है ट्रैकिंग रूट्स पे कि ट्रैक इधर की साइड है तो रास्ता ना भटक जाए आदमी ट्रैक पे। इसीलिए ये जो ट्रैकर्स होते हैं और जो जंगलात वाले होते हैं, फॉरेस्ट वाले, वो इस तरह से लगा के रखते हैं। तो कभी भी आप कभी खोने वाले हो तो ये बात ध्यान रखिएगा प्लीज़। बाप रे, व्हाट ब्यूटीफुल व्यूज! एवरीवेयर यू लुक यू डोंट वांट टू अनलुक। मतलब ऐसा लगता है कि यार दूसरी साइड पे क्या होगा। यू आर ऑलवेज अमेज्ड। ये जो क्लियरिंग है दोस्तों, ये क्लियरिंग जस्ट जो हमने जंगल क्रॉस किया है, ये देखिए ये वाला जंगल जो क्रॉस किया है, इस वाले जंगल को क्रॉस करने के जस्ट बाद एक ऐसा क्लियरिंग आ जाता है जहाँ से आप बहुत सारे खूबसूरत हिमालयन पीक्स को देख सकते हैं। और थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे झंडी टॉप की तरफ, तो वहाँ से आपको दिखाई देगा कि कुंवारी पास का रास्ता बिल्कुल सामने दिखाई देता है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे जो कैटल हैं लोगों के, गाँव के, वो दिखाई देते हैं यहाँ पे घास ग्रेज़ करते हुए, घास खाते हुए। और बिल्कुल यकीन मानिए जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एक ड्रीम लाइक प्लेस है। और यहाँ से आपको, मतलब इसको ऐसे ही औली को या औली के आसपास के एरिया को मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता है, ये असल में बहुत खूबसूरत है। और ये वाली सीनरी देख के जिसमें 2-4 कैटल मुझे दिखाई दिए थे अभी, ये मुझे बिल्कुल वो विंडोज़ पीसी का जो एक वॉलपेपर था, वो याद आता है इसको देख के। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा मैं किस वॉलपेपर की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये जो एनिमल्स हैं, ये बहुत शायद जन्नत में रहते हैं और महसूस भी करते होंगे कि हम जन्नत में रहते हैं। और कहीं न कहीं मुझे लगता है इनकी ज़िंदगी जो है कई सारे ऐसे शहरों में रहने वाले लोगों से ज़्यादा बेहतर है, जो कि दिन-रात, सुबह-शाम बस वो पॉल्यूटेड एयर ब्रीथ इन कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल जो है पूरे के पूरे माउंटेन टॉप्स जो हैं स्नो कवर्ड हैं। और यहाँ से आपको बहुत सारी अलग पीक्स भी दिखाई देती हैं। जैसे आपको यहाँ यहाँ से नंदा देवी का जो सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है, वो भी दिखाई देता है। और इस रूट की जो जो रूट मैंने आज लिया है, कुंवारी पास का रूट हो गया या उसके आगे का रूट हो गया, ये बेसिकली हिस्टोरिकली एक ट्रेड रूट रहा है। और डिफरेंट डिफरेंट जैसे तिब्बत में आप अपना ट्रेड करने जाते थे पहले, या उधर की साइड जाते थे, तो इस ट्रेड रूट का आप इस्तेमाल करते थे नेपाल जाने के लिए भी। तो ये ट्रेड रूट बहुत 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 सदियों से चला हुआ आ रहा है। और ये शेपर्ड रूट भी है इनफैक्ट। तो कई सारी भेड़ें जो आप देख रहे होंगे अभी, ये भेड़ें जो है, इनके जो शेपर्ड्स हैं, वो शेपर्ड्स इन भेड़ों को लेके आते हैं। और शेपर्ड्स की ज़िंदगी के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं दोस्तों, क्योंकि शेपर्ड्स, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि हम लोग तो छोटे मोटे ट्रैक में ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, 30 40 50 किलोमीटर के, मगर ये जो शेपर्ड्स हैं, ये हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स चलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में अपनी कैंपिंग करते हैं। एंड ऑन द वे आग भी लगाते हैं, सेकते भी हैं, एंड दे कुक। और मौसम बिगड़ता भी है, समटाइम्स स्टॉर्मी हो जाता है, समटाइम्स बारिश हो रही होती है, बहुत धूप भी हो रही होती है, तो दे मैनेज समहाउ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये पूरी की पूरी भीड़ों का नंबर जो है, आप अगर गैस करना चाहते हैं, गैस करिए कितनी होंगी। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोकल शेपर्ड्स मिले और मैंने उन्हें बोला, उन्होंने मुझे गैस करने के लिए कहा। मैंने उनसे पूछा था कि कितने भेड़ें होंगी, तो उन्होंने बोला गैस करने के लिए। तो मैंने कहा कि मतलब 100-200 होंगी। तो दे लाफ्ड एंड दे सेड 1200 भेड़ें हैं, यानी कि 1200 शीप हैं उनके पास। तो जस्ट इमेजिन कि इतनी सारी भेड़ों को लेके वो
माउंटेन टू माउंटेन इधर से उधर घूमते रहते हैं। और भाई इस बुग्याल का, इस जगह का तो मतलब मैं फ़ैन हो गया सच में। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, सो पीसफुल, मतलब एक अलग ही वाइब है इस रीजन का। और नो वंडर काफ़ी सारे अंग्रेज़ जो हैं उन्होंने इस ट्रेल को देखा, ओपन किया और बहुत सारे ट्रेड्स भी उन्होंने इस रूट के थ्रू कैरी आउट किए। और मुझे तो भाई बहुत मज़ा आता है ऐसी जगहों पे। आई डोंट नो वेदर यू पीपल वुड लाइक इट और नॉट, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेवनली प्लेसेस यू कैन एवर बी इन। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ ट्रैक करते हुए भी आप जा सकते हैं। इनफैक्ट बद्रीनाथ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और लगभग अगर आप 1 नाइट का स्टे लेते हैं कहीं पे, तो उसके बाद आप 1 दिन स्टे करने के बाद और ट्रैक करने के बाद अगले दिन आप पहुँच जाएंगे बद्रीनाथ। मतलब इट इज़ सो नियर बाय। और चलते-चलते मैंने देखा कि सामने जो रास्ता है, सामने ये रास्ता आपको कुंवारी पास की तरफ लेके जाता है। कुंवारी पास जो आप वो व्हाइट स्नो पीक कवर्ड देख रहे हैं, वो कुंवारी पास है। देखने में बड़ा पास लग रहा है, बट ट्रैक करते हुए जाते हैं तो पता लगता है कि वो काफ़ी दूर है एक्चुअली में। तो ये जो आप कैंप देख रहे हैं, ब्लू कलर का और वाइट कलर का, ये एक्चुअली में उन शेपर्ड्स का है जिनकी भेड़ें हमने अभी देखी थी थोड़ी देर पहले। तो चलिए चलते हैं इनके पास, पूछते हैं इनसे कुछ। लेट्स सी कि वो इस जगह के बारे में और क्या बता सकते हैं और किस गांव से हैं, कैसे हैं। वैसे तो मैंने जनरली देखा है कि जितने भी शेपर्ड्स होते हैं दोस्तों, शेपर्ड्स बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली होते हैं और जनरली इतने ज़्यादा मतलब रिलक्टेंट नहीं होते हैं बात करने के लिए। जनरली थोड़े खुश मिजाज होते हैं, क्योंकि अकेले घूम रहे होते हैं तो कोई मिल जाता है तो अच्छा लगता है उन्हें भी। और जनरली उत्तराखंड के गाँव के जितने भी लोग हैं, दे आर वेरी वेलकमिंग एंड फ्रेंडली। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी गांव में गए हैं तो वहाँ पे आपको कोई अनफ्रेंडली आदमी मिलेगा। तो थोड़ी देर आइए इनसे बात करते हैं, देखते हैं कुछ खाने को ऑफ़र करते हैं नहीं करते हैं, बिकॉज़ मुझे भूख बहुत लग रही है। मैं एक्चुअली प्रिपेयर्ड होके नहीं आया था इस ट्रिप पे। और इनफैक्ट मैं इस ऑडियो को वॉइस ओवर दे रहा हूँ बिकॉज़ प्रॉपर ऑडियो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा अच्छा, एक बड़ी ख़ास बात है इन शेपर्ड्स की कि ये लोग जहाँ रहते हैं वहाँ गंदगी नहीं करते हैं। दैट्स वेरी गुड। और ये देखिए यहाँ पे 3 शेपर्ड्स हैं एंड दे आर स्माइलिंग एट मी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब भी मिलते हैं तो स्माइल ही करते हैं। और फिलहाल मैंने इनसे पूछा था, मैंने कहा कि आप कौन से गांव से हैं, और इन्होंने मुझे बोला कि आप ये जो टेंट है, क्योंकि बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इन्होंने मुझे बोला आप इस टेंट के अंदर आ जाइए। तो मैंने पूछा कौन से गांव से हैं, तो जो पीछे भाई साहब हैं उन्होंने बताया कि हम पास के ही गांव के हैं। मतलब उन्होंने इशारे से बताया कि इस डायरेक्शन में है हमारा गांव। तो मैंने भी उन्हें बताया कि मैं भी आसपास के उत्तराखंड के गांव से ही हूँ। तो उन्होंने मुझे इसी बात पे चाय ऑफ़र कर दी। तो यकीन मानिए दोस्तों, शायद शहर में जब हम रहते हैं तो हम हॉस्पिटैलिटी भूल जाते हैं और अपने आप में रहते हैं, मगर जब भी आप गांव में जाते हैं या ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपको इस तरह के लोग मिलते हैं जिनके पास शायद संसाधनों की कमी हो, रिसोर्सेज की कमी हो, बट वो शेयरिंग इज़ केयरिंग जो बच्चों को सिखाया जाता है, वो उस पे पूरा यकीन करते हैं। और देखिए 2 मिनट भी नहीं हुए थे मुझे मिले हुए इनसे, और इन्होंने मुझे चाय ऑफ़र की एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग। अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई मुझे इस एरिया के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, उनके एनिमल्स के बारे में। और मतलब बहुत ही एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस होता है जब आप एक लोकल आदमी से बात करते हैं। इनफैक्ट उन्होंने मुझे रोटी भी ऑफ़र की और मैंने उनके साथ बैठ के खाया भी। और बहुत ही मतलब अच्छा लगा मेरे को, और मौसम इतना खूबसूरत हो चुका था कि हालाँकि ठंड बहुत लग रही थी, बट मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, तो मुझे मन कर रहा था कि मैं टेंट के बाहर आके एक बार दोबारा शूटिंग करूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत शूट्स भी लिए। और यहाँ पे दूर डिस्टेंस पे जब आप देखेंगे तो आपको ये माउंटेन्स दिखाई देते हैं पीछे स्नो कवर्ड, और सारी की सारी भेड़ें जो हैं दे आर कडलिंग टुगेदर बिकॉज़ मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, बर्फ़ीली हवाएं चल रही हैं। तो उनके लिए भी बड़ा ख़तरनाक हो जाता है कि यार किसी तरीके से इस ठंड से बचा जाए।
और इनके साथ वैसे बड़ी खूबसूरत बात है कि शेपर्ड्स जो होते हैं इनके साथ 4 या 5 गार्ड डॉग्स भी रहते हैं। कई बार अगर छोटा झुंड है तो 2 भी रहते हैं, मगर जनरली 3 से 4 गार्ड डॉग्स के साथ ये लोग चलते हैं। दोज़ गार्ड डॉग्स आर वेरी काम एंड पीसफुल और बहुत फ्रेंडली नहीं होते हैं वो, बिकॉज़ मतलब अगर आप जैसे जनरली शहरों के डॉग्स को देखोगे तो वो बहुत फ्रेंडली रहते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसे डॉग्स नहीं रहते हैं वो, जो गार्ड डॉग्स हैं। तो इनके साथ मैंने काफ़ी समय बिताया। उसके बाद मैंने सोचा कि आज ही वापस जाना है मेरे को औली, तो मैं निकल पड़ा। और यहाँ से कुछ खूबसूरत भेड़ें, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसी बात कहूँगा, मगर खूबसूरत गोट्स एंड भेड़ें मुझे देखने को मिली और मैं बहुत आई वाज़ टोटली अमेज़्ड टू सी ऑल ऑफ देम। और वापसी करते वक़्त देखिए मुझे बहुत सारे ऐसे नज़ारे देखने को मिले जो शायद मैं शब्दों में बयान ना कर पाऊँ, मगर ये झंडी टॉप के आसपास के जो बुग्याल हैं, जो एरियाज़ हैं, यकीन मानिए कि वहाँ से आपको सारी की सारी जो पीक्स हैं इंडिया की, हिमालयन पीक्स, वो दिखाई देती हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको दिखते हैं। मतलब आप चाह कर भी बीच-बीच में रुक कर नज़ारे देखने से अपने आप को रोक नहीं पाते हो। और मतलब कभी-कभी आप सोचते हो कि नेचर कितना खूबसूरत है। आपके पास शब्द नहीं होते हैं सोचने के लिए, समझने के लिए, मगर आप वहाँ तसल्ली से बैठते हैं, चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाते हैं और बस सोचते हैं कि ये पहाड़ जो हैं ये इतने खूबसूरत कैसे हैं। और कहीं न कहीं पहाड़ों पे आके दोस्तों एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है। और अगर आप किसी तरह के तरीके के डिप्रेशन या मूड स्विंग से ग्रसित हैं, तो दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ पीस। बहुत ज़्यादा सीरीन पीसफुल एनवायरनमेंट होता है यहाँ पे पहाड़ों पे। हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइफ़ पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ईज़ी है, ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी, वेरी, वेरी हार्ड, बट फिज़िकली आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है यहाँ पे, ओनली देन यू कैन सर्वाइव द विंटर्स। और धीरे-धीरे चलते-चलते मैं उसी जंगल से जहाँ से मैं चला था, वहाँ से वापस आ गया हूँ औली की तरफ। और हालाँकि साढ़े 6-7 बजे का समय लगभग हो चुका था। मुझे डर भी लग रहा था कि मौसम बदल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जब वापस आऊँ तो बारिश होने लगे और अंधेरा हो जाए, क्योंकि मैं कुछ भी कैरी नहीं कर रहा था, व्हिच वाज़ अ वेरी स्टूपिड मिस्टेक फ्रॉम माय पार्ट। यहाँ से आपको नंदा देवी और बहुत सारी अलग-अलग पीक्स दिखाई देती हैं दोस्तों। और हाँ, एक बात और, यहाँ पे आपको हिमालयन मोनल बर्ड भी दिखाई देता है, अगर आप थोड़ा-सा भी ऑब्ज़र्व करेंगे, बिकॉज़ उनकी बहुतायत है यहाँ पे। और उत्तराखंड का वैसे ही उत्तराखंड स्टेट बर्ड भी है, तो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो दोस्तों ये था हमारा गुरसो बुग्याल विद झंडी टॉप। और हालांकि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ट्रैक नहीं था, बट स्टिल आई लव्ड इट। थोड़ा बहुत फुटेज मेरे पास पड़ा था, तो आई थॉट अबाउट मेकिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और कोई सजेशंस हैं तो कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। सी यू इन द नेक्स्ट ट्रैक। थैंक यू, बाय बाय।